नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी कुछ ऐसे विवादास्पद बयान दे चुके हैं जहानाबाद में, जिन पे भूमिहार जाति उनसे काफी खफा है। भूमिहार जाति का कहना है कि हमने आपकी बेटी को स्वीकारा, हमने आपकी बेटी को समस्तीपुर में सीट दिया और उसके बाद भी आप इस तरीके का बयान देते हैं, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। अशोक चौधरी का कहना है कि जहानाबाद सीट चंद्रवंशी जी को भूमिहार समुदाय के लोगों ने नहीं दिया और इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है दोस्तों कि इससे पहले जो चंद्रवंशी जी वहाँ से जीते थे तो क्या वहाँ का वोट भूमिहार जाति ने उन्हें नहीं दिया था, और अगर नहीं दिया था तो फिर वो जीत कैसे गए थे। अशोक चौधरी दो जाति के बीच में फूट डालने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको पता है कि सुरेंद्र यादव जहानाबाद से जीते हैं और यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं। वो अलग बात है कि भूमिहार जाति यहाँ पे लीड करती है, और अगर भूमिहार जाति को ये लगा कि सुरेंद्र यादव को इस बार मौका देना चाहिए तो इसमें बुराई कहाँ है, आप जातिवाद क्यों ला रहे हैं, ये सवाल एक अशोक चौधरी से है हमारा। अशोक चौधरी शायद ये भूल चुके हैं कि 2000 में जो वो बरबीघा से चुनाव जीते थे वो भी भूमिहार जाति की ही देन थी। आपको बता दें दोस्तों कि बरबीघा की ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो भूमिहार जाति ही की है, पर ये शायद अशोक चौधरी को नजर नहीं आ रहा है। उनके इस बयान पे उन्हीं के पार्टी के लोग, नीरज कुमार जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये बयानबाजी जो अशोक चौधरी ने की है ये बहुत ही गलत है, और जब जदयू का गठन हो रहा था तो अशोक चौधरी वहां पे मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमिहार सिर्फ एक जाति ही नहीं है, वे एक ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जमीन से जुड़ी हुई है। समाज का कोई भी शुभचिंतक इस समुदाय के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा। अशोक चौधरी ने ये बयान क्या सोच समझ कर दिया है वो तो सोचने वाली बात है। उनकी बेटी शांभवी, जिनकी शादी किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल से हुआ है, वो भी एक भूमिहार जाति से ही है, और ये गलत बयान देने के बाद अशोक चौधरी ऐसा एक्ट करने लगे कि वो भूमिहार जाति के बारे में बहुत ही सोचते हैं और वो भूमिहार जाति को भूमिहार जातियों से ज्यादा समझते हैं, ऐसा कहते हैं अशोक चौधरी जी। इस खबर पे तेजस्वी यादव ने भी अपनी टिप्पणी दी है और कहा है कि जदयू के लोग का काम ही है जातिवाद करना, जाति के बीच में आग लगाना, और वो इसी की राजनीति करना जानते हैं। और अशोक चौधरी का जब आप ये बयान सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस भी होगा। अशोक चौधरी से मेरा एक सवाल भी है कि राजभूषण निषाद को आप जानते होंगे, जो कि मुजफ्फरपुर से जीते हैं इस बार, वो किस जाति से हैं? वो निषाद जाति से हैं, वो किसी फॉरवर्ड जाति से नहीं है। फिर भी मुजफ्फरपुर के भूमिहार ने उन्हें मौका दिया और उन्हें बड़ी जीत दिलवाई। फिर आखिर अशोक चौधरी ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि जो उनकी बेटी शांभवी ने चुनाव जीता है उसमें भी भूमिहार जाति के कुछ लड़कों का ही देन है कि वो वहां से चुनाव जीत पाए, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की थी, नहीं तो वो चुनाव हार जाती। दूसरा, उनके जीतने का कारण ये भी था कि उनके साथ सायन कुणाल, जो कि एक भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं, उनका नाम जुड़ा था, इस कारण से भी वो चुनाव जीती, नहीं तो वो चुनाव हार जाती। पर ये बात अशोक चौधरी को कब समझ में आएगा, ये सवाल पूछते हैं भूमिहार जाति के लोग। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अशोक चौधरी को एक बात तो समझ में आता है कि अगर कुर्सी चाहिए तो आपको भूमिहार जाति के पास ही आना पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अपनी औकात पता है, ऐसा कहते हैं भूमिहार जाति के कुछ लोग। अब ऐसी बयानबाजी पे उनके ही पार्टी उनसे दूरी बना लेते हैं और कहते हैं कि अगर अशोक चौधरी ने ऐसा बयान दिया है तो इसकी जिम्मेदारी वही ले, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। दूसरी ओर कुछ फोटोज भी वायरल हो रहे हैं अनंत कुमार सिंह का, जिसमें लोग कह रहे हैं इस फोटो को देखने के बाद अशोक चौधरी ये डिसाइड कर लें कि बिहार में राज किसका है, बिहार में अगर किसी को सीट चाहिए तो किसके आगे सर झुकाना पड़ेगा। इस खबर पे आप लोग का क्या ख्याल है? क्या अशोक चौधरी ने ऐसी बयानबाजी करके भूमिहार जाति के लोगों को कष्ट पहुंचाया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।